जब इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ गई, गालियाँ की कान से खून निकलने लगा, तो इन्होंने सोचा चलो एक ढोंग कर ही लेते हैं। हमने स्वागत सत्कार नहीं किया तो आज हम ना दिखा देंगे कि इस तरीके से हमने किया स्वागत दुल्हन का। भाई उस दिन थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा काम काज कर लिया था। नहीं, मम्मी जी तो आराम कर रही थी, बाकी लोग भी आराम कर रहे थे, बस हमारी जिज्जी और जहरीली तो काम कर रही थी, मेंटल जहरीली मिलकर। वाह जी वाह, आज इनका जो स्वागत का ढोंग है वो देखोगे ना तो आप हंस हंस पगला जाओगे। 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो ना इनका असली रंग दिखाएंगे, इनका असली रूप से एक बार फिर से रूबरू कराएंगे। ना जिज्जा टोपी लगाए के जो ठुमका लगाए ना भाई साहब, अच्छा हमको सिखा रिया है। कहते हैं यार इन सबका कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सही बात है। तो कल के दिन में इनका सबके यहाँ एक पार्टी थी, वेलकम पार्टी नई बहुरिया की हैं। आपने देखी? अरे बड़कन्नी जिज्जी ने डाला है वेलकम कुछ इस तरह से मतलब ये बढ़िया है। अब ये वेलकम था या कहा था नौटंकी ड्रामा था, है ना। मम्मी जी टोपी वाले जिज्जा जी, है ना, जो दर्शकन का टोपी पहनवाते रहते हैं स्क्रिप्ट के माध्यम से, और चाची चाचा वो सब भी थे। चाचा को मलिच्छा कैसे गले लगा चिपक रहा था, वैसे मलिच्छा चलो कम से कम वीडियो में ही सही तनिक बहुत दिखाया तो आए अपनापन सम्मान। वैसे सम्मान तो तुमने नहीं दिया, सम्मान तो तब कहलाता जब चाचा जी को तुम वहाँ पर लेकर जाते, है ना, चाहे वो इंगेजमेंट हो या करवा चौथ का वो कार्यक्रम हो, व्रत पालन कराने गए थे, उसमें तो ले नहीं गए। बस यहाँ पर ज़रूर चाचा जी को आज तुमने मक्खनबाजी कर दी। चलो वीडियो के नाते ही सही पर करा, अच्छा लगा ये चीज़। लेकिन एक चीज़ हमको बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, उम्मीद करते हैं आपको भी नहीं होगा। मतलब ये किस तरीके से वेलकम किया गया नई दुल्हन का। नई दुल्हन गई थी बाहर कहीं मलिच्छा के साथ, जाहिर सी बात है तैयार व्यार हुए गई होगी। वही के बाद आती है, 4 झोंक नचाते हैं उसको और 2-3 गाना बजते हैं, और मैनू काला तैनू काला चश्मा जो भी है ना, तो वो सब गाना बजता, ऊपर डांस भी चलता है। तो यू वेलकम पार्टी था, बहुरिया का वेलकम था, या तुम लोग हुड़दंग मचाना चाह रहे थे, अपना कुछ रंग जमाना चाह रहे थे? वेलकम का मतलब ये सब नहीं समझते हैं, या फिर भाई साहब कुछ और कहानी है, हैं? और आजकल एक चीज़ बहुत चल रहा है, कबो ही कहते हैं हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर फॉलो होता है, कबो कहते हैं हिमाचली। तो कल्चर होता है, कोई भी हो, हैं। लेकिन तुम लोग ससुर कनाती इतना कन्फ्यूज का हो कि तुम्हारे यहाँ कौन सा कल्चर फॉलो होता है, हिमाचली होता है कि पंजाबी होता है, हैं? भाई तुमने ना सारे कल्चर्स का खिचड़ी बना के रखा है, कौनों का सही तरीके से आदर नहीं कर पा रहे हो, हैं। और कल्चर का नाम तब बन लेते हो जब तुमको सबको ना मुद्दा बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है, उससे पहले तुमको ये सब कल्चर काहे नहीं याद आता है। तो भाई साहब नोना जीजा ऑन कैमरा रॉक बन गए, और वही के बाद मम्मी जी ने बल्ले बल्ले सावा सावा किया। और भाई साहब जो पार्टी थी ना, वेलकम पार्टी वेलकम में अगल बगल के सब लोग वेलकम करते हैं, चलो वो नहीं था, काश कि घरहिन के लोग का करना है। अरे कहने का मतलब है, देखिए 4-5 तरीके का पकौड़ा बनाए जाएंगे, वो हम बताते हैं आपको। पनीर, प्याज, आलू गोभी, ये सारा पकौड़ा कौन बनाएगी? चाचा जी ने अपने मजबूत कंधों पे एक बार फिर से ले लिया है। हालांकि ना पहले बोला गया था कि ना भैया आएगा कौन, भंडारी, खाना बनाने वाला, लेकिन फिर क्या हुआ भाई, बोले ना 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 अब हम हलवाई को नहीं बुलाएंगे, चाचा जी हैं ना हलवाई का काम करने के लिए। और चाचा जी से ऑन कैमरा कहलाया भी गया कि हाँ 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 हम बना रहे हैं। चाचा जी ज़रा पहले धो लेना फिर बनाना, मतलब तुम बताओगी। ये बात हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जहरीली की। भाई खुद अपने आप को कई दिन तक नहीं धोते हैं, और वैसे तो क्लीनिंग करते रहते हैं, सफाई का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन का ही बताएं इतने ज़्यादा ये सब गंध हो रहे हैं। तो चलो भाई, आज दुपट्टा का जो वेलकम पार्टी है, मतलब दुल्हन का जो स्वागत का पार्टी जश्न तैयार किया गया है डीजे के माध्यम से, उस पर थोड़ा ना प्रकाश डाल देते हैं और रंगारंग कार्यक्रम ना शुरू कर देते हैं। तो एज यूजुअल बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, बड़कन्नी का वीडियो शुरू होता है। भाई 500 के सब तरफ नोट थे, नोट मिले थे। तो भाई चाची ने कहा बहुत नोट मिले हैं, और मम्मी का सब दे दिन गए हैं, जितने भी 500 के नोट मिले थे। और सब लोग बहुत ज़्यादा थके थे, सबका बहुत ज़्यादा हर जगह दर्द हो रहा था, तो इसलिए उस दिन ना वेलकम नहीं हो पावा। रीज़न यूँ दिया गया है कि भाई साहब उस दिन ना सब लोग बहुत ज़्यादा थकावट वाले थे, तो इसलिए वेलकम नहीं कर पाए। अब वेलकम हम ना जो करेंगे वो आज करेंगे, किस तरीके से डीजे बजाए के दुल्हन को नचाए के। तो भाई बहन तुम्हारे घर में शादी नहीं हुई है और तुम सब कहाँ थक गई थी हैं?
कोल्हू चला रही थी, बैल की तरह उम्र नहीं गई थी, हैं? मतलब कमाल करते हैं। एक बार मम्मी और चाची, हाँ यो भी गिना हुआ है कि शादी में सबसे ज़्यादा अगर कौनों ने काम किया है तो मम्मी ने किया है और चाची ने किया है। और अगर कहीं बोल दे मेंटल कि हमने किया तो मत मानना, कहा कि 2 ही लोग हैं नॉमिनेशन में, मम्मी और चाची। तो मतलब तुम लोगों ने जब काम भी नहीं किया तो यहाँ अपनी भाभी का वेलकम सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। भाई बारात भी अंदर जाती तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाभी का वेलकम पहले से प्लान कर ले। और अगर तुम नहीं ना करना चाहती थी तो थोड़ा सा पैसा जो मलिच्छा की शादी का कंटेंट बनाए तुमने बेचा है, उसका थोड़ा सा रुपया खर्च कर देती हो ना तो रंगारंग कार्यक्रम हो जाता, फ्लावर का डेकोरेशन करा के। अब हमें नहीं लग रहा कि भाई बेड तक दिखावा जाएगा, मतलब बेड पे एक फूल पत्ती नहीं सजा हुआ। कमाल करते हो भाई। यही के अलावा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो उस दिन का ये ढोंग है कि हम थक गए थे, यूँ सही एक्सक्यूज़ नहीं लागत है। सबके घर में शादी ब्याह हुआ थे, सब लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद भी यूँ इंतज़ाम करते हैं, चाहे तो डेकोरेटर को, चाहे तो घर की बहनी बिटिया भाभी कर देते हैं। लेकिन इन सब को जब बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको मुद्दा बनावा कि ऐसा काहे नहीं किया गया, ऐसा काहे नहीं हुआ, और ये सब सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करती रहती है, अपने बारे में वार्तालाप, अपने से निकल नहीं पाती, अपना ड्रेस, अपना मेकअप, अपना हेयर स्टाइल, अपना जाड़ा गर्मी बरसात, सब सारी बातें अपने बारे में, और कोने के बारे में कोनो बातें नहीं होती है। तो बस कहना यही चाहेंगे कि इन लोगों ने जो करा ना बहुत वाहियात था भाई साहब, वाहियात से बड़ा वाहियात। और लोगों ने ना भर भर के इनको जो गरियाया है ना, बिल्कुल डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। इतना भी हम नहीं कहेंगे कि नॉन डिज़र्विंग है। और जब गाली पड़ी तब इनको याद आएगा कि चलो भाई एक कंटेंट भी बन जाएगा, उससे डॉलर भी आ जाएंगे, लगे हाथ ना हम दिखा देंगे कि हमने अपनी भाभी का स्वागत भी कर लिया। तो यूँ कौनो स्वागत ना है। स्वागत के नाम पे तुमने सिर्फ एक डीजे मंगा लिया, अगल बगल वाले लोगों का तुम खिया तक नहीं सकते हो, पकौड़ा तक नहीं खिला सकते हो। तो घर के लोगों का हमने बुलाया है, बाकी लोग अगल बगल के नहीं आएंगे, काहे? अरे कितने आ जाती, वैसे भी तुम्हारे यहाँ शादी में कितने 500-600 कार्ड देने का तुम लोग बोल रहे थे, वो कितने लोग आए थे वो भी लोगन का दिखा। तो वैसे भाई बुलौआ दे थे, भलो कितना लोग आते कितना ना आते। अरे लड्डुएँ बांट लेते हो, डब्बा पैक करा लेते हो, आजकल तो प्रचलन है विदाई के वक्त डब्बा सबको देना, तो वही सब दे देती हो हैं। हलवाई को लगा के बूंदियाँ बनवाए देती हो कि भैया आज डीजे पार्टी है, बूंदी जाते जाते खाए के और लिफाफा में लेते जाना और चाय वाय पी लेना। एक कॉफ़ी अरेंज करा देती हूँ, ठंड का मौसम है। लेकिन भाई साहब इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हमने अपनी ज़िंदगानी में नहीं देखे। तो यूँ था भाभी का वेलकम का तैयारी हद हो रखी है भाई। इनको सबको चकने का मन कर रहा था, खासकर हमारा नोना जिज्जा को। तो भाई नोना जिज्जा के लिए ये पार्टी डीजे वाले बाबू को बुलाया गया, और डीजे वाले बाबू जब आए गए उसके बाद भाई अंदर जो चल रहा था डिस्कशन सदरी का, यूँ पहनो वो पहनो, इतना सारा काम करने के बावजूद भाई साहब चाची को सम्मान तो नहीं मिला। हाँ अगर मिला तो एक सदरी मिली है, और चाची को सदरी थमा के वीडियो में भी दिखाई दिया गया। देखिए मेरी और आपकी वार्तालाप हुई थी कि अगर ये किसी के लिए चाचा चाची उनके बच्चों के लिए इतना भी कुछ करते हैं तो उनको वीडियो में ज़रूर दिखाते हैं। तो भाई साहब इतने काम के बदले में एक सदरी थमाई गई और बोल भी दिया गया कि ऐसी सदरी हमारे पास भी, एक इनके पास एक उनके पास, मतलब यूँ दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हमने चाची को दे दिया, हम भी ऐसा पहनते हैं। मतलब कमाल कर दिया आपने तो इतने काम के बाद चाची को हिस्से में अगर आया तो एक सदरी। भाई लड़का का शादी है, चाची के लिए भाई कपड़ा लत्ता सब कुछ तुम्हें देना चाहिए, दूसरे के तरीके से और भी जो दे सकती हो ले सकती हो वो करना चाहिए। सिर्फ एक सदरी से काम चला लिया। वही के बाद भाई जहरीली और मेंटल दोनों आपस में बात करती हैं। जहरीली मेंटल से बोलती है यार शादी में हम लोग इतना ज़्यादा इधर उधर कर रहे थे ना कि हम कोनो शादी वाला वीडियो ही नहीं डाल पाए। अरे कहाँ बिजी थी मैडम, कोई काम दाम तो कर नहीं रही थी, और ऐसा भी नहीं कि अपने भाई की तुम हेल्प कर रही हो कि तुम ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो, इधर सही कर दें उधर सही कर दें। वो तो चंबा वाली सिस्टर भले वीडियो के चक्कर में करी हो या जैसे भी करी हो, वो चंबा वाली सिस्टर ने कम से कम उसका थोड़ा बहुत बातचीत तो कर लिया, वार्तालाप तो मलिच्छे के साथ कर दिया। मलिच्छे से याद हुआ कुछ लोग करें दूल्हा जो ऐसे ऊँघा रहा था वो भाई साहब लगाए था टुन्न था। अरे ससुर के नातियों दोस्तों, ससुर के नातियों, तुमने कोनो काम तो कराया नहीं है मलिच्छा का, ऊपर से तुमने पूरा सोच रखा था कि मलिच्छा का और काम बिगाड़ देंगे। काम कराने आए नहीं और तुमने दूल्हे को पिला दिया।
अगर पिलावा है तो भैया गलत बात। और तुम्हें पीना नहीं चाहिए, एक दिन कंट्रोल कर लेते, दोस्तों के साथ में बाद में पार्टी कर लेते। अगर तुम पी के ऐसे ऐसे जो नींद आ रही थी हैं भाई, लोग तो यही कह रहे हैं। अभी इसमें कितना सच्चाई है, मलिच्छा जाने हैं या फिर भाई आसपास के लोग जाने का वाकई में दूल्हा टल्ली हो गया था। तो भाई डीजे पर गाना लगा देते, मैं टल्ली मैं टल्ली मैं टल्ली हो गई। और फिर बाहर जैसे डीजे वाला आवाज़ शुरू होता है, दोनों बहनी सदरी पहन पहन के खड़ी हो जाती हैं। छटकन्नी, हाय हम तो बिल्कुल हिमाचली लग रहे हैं, तुम भी बिल्कुल हिमाचली लग रही हो। पहले इंसान लग लो, तुम लोग शैतान लग रही हो हैं। और सेल्फिश इतनी ज़्यादा लग रही हो कि क्या ही बताएं। मैं बकरी की तरह बस मिमियाती रहती हो। कब वो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। और घर में तो अब तुम एक नई लड़की लेके हो हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा ना कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया करो। वाह जी वाह, मैं वही के अलावा एक खबर और भी मिली है कि भाई साहब जो दुपट्टा पूजा करने गई थी तो जो ज्वेलरी पहनी थी वो मायके की ओर से है। तो क्या ससुर का नाती इधर से सिर्फ मंगलसूत्र और कुछ नहीं। कमाल है, बड़का बड़का लोग और बड़ी बड़ी बातें। और एक चीज़ और सुनने में आई है भाई, जहरीली ने नाच गाना के बाद एक चीज़ बताया था कि हम लोग ने प्लान किया है। कहाँ? हम जा रहे हैं भैया मॉल चंडीगढ़ वाले, और वहाँ पर ना हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी, ज़रूरी। और कौन कौन जाएगा? मेंटल जाएंगी, मलिच्छा जाएगा, उसकी बीवी जाएगा। कहा कि कुछ जहरीली के लिए चीज़ें लेनी है, कुछ इनके लिए लेनी, कुछ दुल्हन के लिए लेनी है। का है जहरीली का तो ऊपर घर भाई डेकोर होना है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें लेनी है। और अब लोग गरिया रहे, इतने दिन से पूछ रहे हैं कि तुमने कहा दिया अपनी भाभी को। तो जाहिर सी बात है अभी तक इन्होंने कुछ दिया नहीं। और गोल्ड वो तो तुम भूल जाओ। तो गोल्ड के नाम पे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। वैसे नोना जिज्जा ने सोच रखा था कि उनको सोने का कुछ मिलेगा, लेकिन भाई नोना जिज्जा को सोने का ही मिला, कंबल। कंबल लियो सो जाओ। सुना है अंगूठी ताऊ जी को मिल गई, तो नोना के तो भैया हृदय आघात पहुंचा होगा। अब वो 3-4 दिन में चले भी जाएंगे। कह रहे थे कि हमारे सबका छुट्टी बहुत ज़्यादा होगा, जो कपड़ा लगता है इधर उधर बिखरा है, इसको बटोरें, अपना भैया भरे भरे बिस्तरा और चल दें। काश कि अब तो हमें घर जाना पड़ेगा, उससे पहले जाए कि भाई लोग इतना ज़्यादा गरिया रहें। गरियाना बनता भी है। इतने दिन से तुम 6 महीना से अपने भाई की शादी का कंटेंट बनाए पैसा कमा रही हो, और जब देने का बारी आवा भाई कितना पैसा कमावागा, कितना डॉलर बना है समझ सकते हो आप हैं। तो वहाँ से कुछ $6 खर्च कर देती हूँ, कुछ %। तो भाई यूँ है कि ना उनका भी कुछ भला हो जाता है। और बड़ी बहन का नाम होता है कि भाई बड़ी बहन, और ऊपर से तुम घर की मुखिया, तो मुखिया को कुछ अच्छा देना चाहिए। वेलकम तो खैर तुमने करा नहीं, जब गरियाई गई तो आज डीजे वाला बाजा बजा रही हो। तो भाई नाच गाना में सब लोग, चाचा को भी नचाया, चाची को भी दिखाया, बाकी अगल बगल के जो भाई हैं अमित वगैरह सब लोग नाचे। और उसके बाद भाई साहब ना इधर उधर की कहानी होने के बाद चाय चीनी पिंपल की बात होती है कि मैंने ऐसे खाया वैसे खाया, बहुत ज़्यादा ये सब बढ़ गए हैं। और एकदम से एक ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली कि 4 बजे जिज्जा के लिए उठ के चाय बनाई। कहा कि जिज्जा की ज़रूरी वाली कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। फिर कहा जी जिज्जा बाहर निकल गए। अब कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होगा, कोनो साइबर कैफ़े में जाए के। हाँ साइबर कैफ़े में ही तो करेंगे कॉन्फ्रेंस, यहाँ कहो नेटवर्क इशू हो जाए। तो सवेरे 4 बजे उठ के हमारे जिज्जा कॉन्फ्रेंस करे लगे। शायद नासा में कोई नई भर्ती है या फिर कहीं नई खोज मिली होगी, तो वहाँ जिज्जा जी के विचारों को सम्मानता दिया जाएगा और जिज्जा जी बताएंगे कि कैसे इस खोज को आगे बढ़ाया जाए। और ये सब इतना सारा बकवास करने के बाद भाई कुछ सूट हैं जो अनयूज रह गए हैं, कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल अनयूज हैं, और एक साड़ी भी बिल्कुल भाई बिल्कुल ऐसे पड़ी है। तो बोल दिया गया है कि मम्मी जी की भी एक पार्टी हुए वाली, रिटायरमेंट पार्टी जनवरी में, तो फिर उसमें हम पहन लेंगे। मतलब भाई अब आना जाना लगा ही रहेगा। अब आप लोग एक चीज़ सोचो, इससे पहले जब काम था तो शादी तक भी बंदी नहीं आई, जब तक पूरा काम नहीं होगा। इधर मलिच्छा दुपट्टा, सब दुपट्टा कह रहे हैं, मलिच्छा की बहनियाँ सब बीमार, मम्मी जी तक बीमार, ड्राइवर लाद लाद सबका दवाई पानी करा रहे थे। मजा ले इधर चलिए थे। लेकिन अब तो भैया कंटेंट, नई का कंटेंट घर में आएगा है, तो वो भी ढूंढने को मिलेगा। और उसके अलावा मम्मी जी का जब पार्टी होगा तो कंटेंट और मिलेगा।
तो नया नया कंटेंट है, फ्लाइट में कितना पैसा खर्च हो जाएगा, पहले से करा लीस होगा। इस चीज़ में नंबर 1 है नोना जिज्जा, कंटेंट के लिए कुछ भी करा सकता है। कहता है ना मेरे प्यार की कोई बाउंड्री नहीं। चल झूठा। हमार प्यार ना बहुत ही दूर दूर तक फैला, तुम चाहे इधर जाओ चाहे तुम उधर जाओ, हमारे प्यार की कोई सीमा नहीं है। तो बिना सीमा वाला प्यार कितना तक फैलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। और अब चंडीगढ़ से ही जो मॉल में जा रही हैं वहाँ पे दुल्हन को जाहिर सी बात है कुछ दिलाए देंगी और कह देंगी हम ऐसा सामान दिला रहे हैं, वैसा दिला रहे हैं, यूज़ करने वाला दिला रहे हैं, गोल्ड वोल्ड नहीं, पैसा नहीं खर्च करेंगे, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। तो यू वाला बात है। ऊपर से भाई दुपट्टा ने एक स्टोरी लगाई है भैया की, इसको याद आ रही है भाइयों की, प्यारी बहनियाँ अब यहाँ पर भाइयों की कमी खल रही है और भाई बहुत चीज़ें खलने वाली हैं। और एक और स्टोरी लगाई उसमें वो खड़ी है, एक अपना शॉल डाले वही शादी वाला और उसने टॉप पहना और जीन्स, शायद चंडीगढ़ मॉल जाने से पहले का है ये फ़ोटो, है ना। तो उसने अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगाया है। तो आज से शुरू हो गया भैया, हमार दुल्हन भी अब बहनों की तरह रहेगी, बिल्कुल रहने भी चाहिए। अब देखो भाई साहब, जब तुम्हारी बेटौनी नहीं करती हैं और बेटौनी जैसे हीरोइन बन के रहती, मॉडल बन के रहती तो दुल्हनों को ऐसे रखो, अलग अलग बात नहीं हो। तुमने तो बहनिन माना है ना, तो बहन है तो बहन के जैसा भैया ट्रीटमेंट दो। छोटकन्नी ने तो भैया सीट की जगह को दे रखा है। सीट से याद आवा, सब लोग सीट के बारे में बात कर रहे हैं और आज 12 तारीख भी, अब शाम तक देखो कोई खबर आती है उसके बाप की तरफ से कि भैया मिल पाया कि नहीं मिल पाया, या जिज्जी ने फिर से माया फैलाया। तो क्या होगा, आज की कहानी है तो पता ही चल जानी है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, उसके बाद पता चल जाएगा। तो जिज्जी का जो स्वागत सत्कार है वहाँ कुछ नहीं, बस 4 झोंक भैया गाड़ी से उतार के पहले सबके पैर वैर छूती है, चाचा जी भी गले लगाते हैं और अच्छी बात है कि चाचा जी उससे जुड़े हैं और भगवान करे कि चाचा जी को ये यही सम्मान दे, भगवान करे कि यही के थोड़ा सद्बुद्धि आए कि चाचा चाची उनके घर के लिए कितना कुछ करते हैं तो उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखे, ना कि इनकी षड्यंत्रकारी फैमिली की तरह सिर्फ इनका यूज करें। हम तो यही चाहते हैं, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब चलते हैं और चलते जा चाची, तुम हो नाच ली, चाची के यहाँ डीजे लगा है और हाँ खाना ताई जी के यहाँ लगा था, डिनर ताई जी के यहाँ इंतज़ाम करा गया था। वाह जी वाह, मतलब चारों तरफ चल रहा। चाचा पकौड़ा बना रहे हैं, ताऊ ताई जी अंगूठी वाला पूरा जितना पैसा है सब निकाल ना लेंगे तब तक का दम मारेंगे। अभी डिनर होगा, फिर लंच होगा फिर न जाने का होगा। नोना जिज्जा को अंगूठी नहीं मिली तो उनको दर्द तकलीफ़ नहीं होगा, हैं। तो चलिए जी, अभी भी ना हम मलिच्छा का वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि वाकई में मलिच्छा को वीडियो दिखाएगा कि नहीं, कि बहनों ने उसके लिए क्या किया, उसकी बीवी के लिए क्या किया या नहीं। अब स्वागत सत्कार तो उस दिन करीन नहीं था, अंदर लाई था और उसके आज स्वागत सत्कार में वो दुल्हन का ही नचाए दिन, दुल्हन भी नाच दी, अपना भी सब वो है नाच गाए के झूम उम के बस स्वागत होगा। इसको स्वागत नहीं कहते हैं। यूट्यूब पे डाल लो कि दुल्हन नई दुल्हन का स्वागत कैसे करें, तमाम तरह की वीडियो आ जाएंगे, नई दुल्हन को सरप्राइज़ कैसे दें। टरू वाले ना बहुत ज़्यादा कमीने इंसान हैं, जैसा इनके सबके बारे में बोला हॉर्न बजाने लगते हैं, ससुर का नाती मत तमाचा गलथरा लाल कर देंगे, हैं। तो भाई तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे कि नई दुल्हन का कैसे सेवा सत्कार स्वागत करते हैं। सेवा सत्कार तो भूले जाओ। अब भैया इतना जल्दी ना होते तो भैया चूल्हा का अलग अलग हो जाती हैं। ये सब ना प्लान के तहत हुआ, 4 दिन तक नहीं रुकी भाई, क्या ही बोल सकते हैं, अलग अलग वही जो है कहानी। चलो फिर अभी के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को कर लो जो सब्सक्राइब, अगर वीडियो तनिको पसंद आवा है तो कर दो लाइक। और टरू वालों नाच पीटो इतना लंबा लंबा लिख रहे हो, बड़ा टाइम है ना होना जिज्जा तुम्हारे पास, कोनो बात नहीं लिखते रहो। जैसे उनको सबको अपना वीडियो दिखाने का है, हमको भी अपना विचार व्यक्त करने का पूरा आज़ादी है। उनके घर में हमने कोई कैमरा फिट नहीं किया, सोशल मीडिया पे जो है उसके बारे में कोई भी अपनी राय व्यक्त कर सकता है। अगर आप हमारे बारे में राय व्यक्त करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं, हमको बुरा नहीं लगता है। हाँ, एक चीज़ का बुरा लगता है जो तुम लोग शब्दों का चयन भूल जाते हो, तो फिर हम तुम्हारा गला घोटने में तनिको देर नहीं लगाते हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।